भक्तों हर हर महादेव। रिव्यूज़ की बात करें या व्यूज़ की बात करें, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि अगर हम बात करें किसी के जेन्युइन रिव्यू की, जो कहीं यात्रा पे गया हो, अगर वो अपनी ज़ुबानी बताए तो कैसा लगेगा। आज की इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि जो लास्ट टाइम यात्री थे 2025 में, जो जुड़े थे मेरे साथ, उनका क्या रिव्यू है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरे लिए नहीं बल्कि ओवरऑल यात्रा के लिए। तो आपको तभी जान पाएंगे जब वीडियो को देखेंगे पूरा एंड तक। हालांकि वीडियो थी तकरीबन पौने 2 घंटे की, जिसको कट करके मैं लेके आया हूँ हाफ एन आवर के आसपास। बट मैं आपको बता दूं, आई प्रॉमिस कि वीडियो पूरी देखेंगे ना तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है व्यवस्थाओं को लेके कि एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी होती क्या है और किस तरह से वहां पे काम होता है प्रशासन के द्वारा। वहां मुझे समझ में आया कि साइन बोर्ड के लोग वही आरएफआईडी करके किसी और लोगों को, अनजान लोगों को वही आरएफआईडी कार्ड पे ऊपर छोड़ते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, और सारी आपके द्वारा जो जानकारी दी गई थी सब मुझे पता था कहाँ पे जाके क्या करना है, कैसे करना है। हमारे साथ एक दिक्कत थी कि हम 3 लोगों का 3 तारीख का था और केवल हमारी मदर का 4 तारीख का था। तो उनको मैंने बोलते हमें परमिट बिरमिट कुछ नहीं है, हमारे पास एक आदमी है वो हमें आरएफआईडी कार्ड दिलाने वाला है। शेषनाग पे हमें थोड़ा सा एक चीज लगी कि वहां पे टेंटों की व्यवस्था थोड़ी सी तो गड़बड़ है। पंचतरणी में भी फिर वही दिक्कत थी, वही लेटरिंग बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। गर्म पानी के लिए 50 रुपए दिया था एक बाल्टी का। तो वहां पे क्या था ना, घोड़े वालों ने अपना पूरा एक ग्रुप बना लिया था। नहीं सर, बड़ी बात है सर, आप निस्वार्थ भाव से सबका इतना हेल्प कर रहे हो सर, बहुत बड़ी बात है। आपके जैसा मैंने आज तक मैं किसी से नहीं मिली हूँ। अलगा 2 कदम आगे चला, एक उसको मिला, उसने कहा मैं 6 दूंगा तुझे, तो वो 4 वाले को उतार के 6 वाले को लेके चला गया। आपने मुझे ऑप्शन दिया बोलने का। जी सर। जी देखिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि लाइक मेरा नाम तरुण, रियल नेम तरुण है, ठीक है। और मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं अमरनाथ यात्रा पे आया हूँ, और ये बेसिकली सोलो राइड था मेरा, ठीक है। इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि इसका प्लान मेरा जो बना है वो 28 मई को बना रैंडमली, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑप्शन बंद हो चुके थे बट ऑफलाइन ऑप्शन अवेलेबल थे, ठीक है। ये तो रही मेरी जर्नी। अब मैं बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले यहाँ आने का एक्सपीरियंस ठीक था, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। सबसे पहले जो मुझे बुरी चीज लगी कि जिस हिसाब से उन्होंने यात्रियों का अरेंजमेंट किया था कि यात्री आ रहे हैं बट यात्रियों को यात्रियों की तरह ट्रीट नहीं किया, तो भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जा रहा था, राइट। कि लाइक उनको रुकने की व्यवस्था है ना, खाने पीने की व्यवस्था है। उन्होंने एक टाइम दे दिया, आपको टाइम पर आना है। बाकी वो टाइम क्या करेगा एक इंसान दूसरे शहर में जहाँ पे वो किसी को नहीं जानता और होटलों में व्यवस्था नहीं है, तो इंसान सड़कों पर सो रहे हैं, चाहे वो पानी बरस रहा है चाहे कैसा भी मौसम है, बट लोग मार्केट में रोड पर सो रहे हैं, ठीक। सेकंड चीज, पहली प्रॉब्लम थी कि लाइक अगर आप किसी इंटरनेशनल लेवल पे, लाइक ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कोई प्रोग्राम कर रहे हो, तो आपको मैनेजमेंट इस लेवल पे करना चाहिए कि लाइक जितने भी यात्री आए उनको एटलीस्ट कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो। एटलीस्ट उनको करना ये चाहिए था कि रोड पे टेंट की व्यवस्था करनी चाहिए थी। अगर आप होटल प्रोवाइड नहीं करा तो टेंट के नीचे लोग सो सकते थे, राइट। आप ना कि रोड पे सो रहे हैं, ठीक। सेकंड चीज क्या है, अगर है ना आप है ना खाने पीने लंगर की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं, तो इस भरी दोपहर में एटलीस्ट एक एक पाउच पानी का प्रोवाइड कराया जा सकता था, किया जा सकता था। इसके अलावा मैं यदि बात करूं कि वहां पर सबसे बुरा जो व्यवहार रहा वो रहा पुलिस वालों का, राइट। आरपीएफ ने पूरा सपोर्ट किया जितना वो कर सकते थे, ठीक। आपको साथ इंसिडेंट नहीं मालूम कि 3 तारीख को जब लाठीचार्ज हुआ था जम्मू में, उसमें 3 लोगों की मौत हुई थी क्योंकि पुलिस प्रशासन ने बताया, ठीक है। ये मुझे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मुझे पता पड़ा कि ये इंसिडेंट हुआ है। इसके अलावा का इंसिडेंट हुआ, लाइक मैं 4 तारीख को जम्मू आ गया था, मेरे पास रुकने की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि मेरे को मेन प्रायोरिटी थी कि मुझे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराना है, जिसके बाद आगे की प्रोसेस में क्या करवा पाऊँ। तो मुझे रात को बैठना पड़ा। 3:30 बजे मेरा नंबर आया, ठीक है। और उस समय आप समझ सकते हैं कि जब पहला दिन होता है ऑफलाइन बुकिंग का तो खूब भगदड़ मचती है, राइट। दोपहर में सुबह दोपहर में तो टोकन मेरी नहीं रहते, राइट। सुबह भगदड़ हुई तो मैं पीछे बैठा हूँ, तो चूंकि मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है तो मैं अलग ही हाईलाइट होता हूँ। तो पुलिस वालों ने मुझे बोला कि लाइक आप बैठ जाइए, और मैं बेसिकली लाइक आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर इन द एमएनसी कंपनी गुड़गांव, ठीक है। तो मैं बैठा हुआ था, पीछे से मुझे पुश आया और मैं भी आगे हो रहा था, तो उन्होंने मुझे बार बार बोला कि लाइक आप आगे आ रहे हैं, आप पीछे बैठिए, आप भगदड़ मचा रहे हैं। तो मैंने कहा सर मैं यदि उठूंगा नहीं तो मेरे ऊपर लोग गिरेंगे, कहीं ना कहीं इंसिडेंट हो सकता है, मुझे मूवमेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने 3 मुझे पुल आउट किया, तो मैं खुद ही निकल के बाहर चला गया और मैंने उनको साफ बोल दिया कि आप एक काम करिए, आज सबको कर दीजिए, लास्ट में मैं चला जाऊंगा, मुझे जल्दबाजी नहीं है। बिलीव नहीं करेंगे, लाइक
3 बजे मेरा नंबर आ गया था, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दिया मुझे ग्रुप से बाहर निकाल दिया और मुझे मॉर्निंग में 7:30 बजे नंबर मिला। ठीक है, मेरा 450 लोगों का ग्रुप था मेरा, जो कि ग्वालियर से आ रहा था 8 तारीख को, उनका बुकिंग था 8 तारीख को। मैं उनके साथ स्लॉट लेने जा रहा था, बट उनके कारण मुझे स्लॉट नहीं मिल पाया। मैं एसडीएम मैडम से डायरेक्ट मिला, मैंने उनको प्रॉब्लम्स बताई, मैंने सारे लोगों की टिकट्स दिखाई उनको, बट उन्होंने मुझे सिंगल पर्सन को अलाउ नहीं किया। सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम ये था कि अगर कोई व्यक्ति है ना पहली बार आ रहा है, अपने जत्थे के साथ आ रहा है, इन फ्यूचर कुछ इंसिडेंट के कारण उसको नहीं मिल पा रहा है, को अलाउ करना चाहिए। पहली चीज ये थी प्रॉब्लम रजिस्ट्रेशन के समय। उसके बाद सेकंड मैं मानता हूँ कि जो आपका महाजन हॉल में जो प्रोसेस हो रहा था रजिस्ट्रेशन यानी आरएफआईडी कार्ड देने का, रजिस्ट्रेशन कराने का, वहां पे जो प्रॉब्लम फेस करी कि वहां पे लोग मॉर्निंग 2 बजे से आके लगे हुए हैं, राइट, ऑन रोड वो लाइन लगा के लगे हुए हैं। पतली सी रोड है, उस पे करीबन आप 1000 लोग बैठा देंगे तो ऑब्वियसली ट्रैफिक भी बिगड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे ट्रैफिक सुधारने के लिए कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी। पुलिस व्यवस्था सुबह 7 बजे आती थी। ठीक है, 7 बजे तक लोग रोड पे पड़े हैं, रोड पे सो रहे हैं। कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, क्योंकि रात में बस निकलते हैं, बगल में बस अड्डा था जम्मू का, तो कोई भी बस चढ़ा सकती थी, बट उन्होंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा बाहर अंदर वो लोग पूरा मैनेजमेंट खा रहे थे, मतलब एसी के सामने बैठे हुए हैं, अंदर नाश्ता चल रहा है, खाना पीना हो रहा है। अरे यार, बाहर लोगों को भी देख लो, हजारों लोग खड़े हुए हैं, धूप में खड़े हुए हैं। आप नाश्ता रोक कर आप पहले ये प्रोसेस कर लीजिए, बाद में खाना बाद में भी खा सकते हैं। आप ही अकेले काम नहीं कर रहे हैं, सभी लोग काम करते हैं, काम जल्दी खत्म हो बेस्ट रहेगा। आप 38 दिन को अपने कीमती समय माने कि 38 दिन मेरे लिए बहुत है और 38 दिन में मुझे कंप्लीट करना है, तो अगर उस हिसाब से मैनेजमेंट अच्छा हो सकता था। ये दूसरी प्रोसेस जो लगी। और इसके अलावा तीसरी जो प्रोसेस थी, जो लास्ट पॉइंट है मेरा, वो केवल और केवल ये था कि अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिससे आप लोगों को इंडिकेट करवा पाए, राइट। आपने ऊपर टेंट की व्यवस्था कर दी, सारे आपने ऊपर कर दिए, बट यदि आप सर्विस ही नहीं दे पा रहे हैं तो क्या मतलब। बालटाल वाले रोड पे उन्होंने ना कैंपिंग की फैसिलिटी दे रखी है, बट वो मिलिट्री वालों के पास नहीं है, वो प्राइवेट लोगों के पास है। जो बाहर के लोग हैं वो अंदर कैंपिंग लगा रहे हैं, मिलिट्री को पता ही नहीं है। मेरा नाम अनुज गुप्ता है और मेरा नोमेनक्लेचर यूट्यूब पे रॉकी भाई के नाम से है। मेरी यात्रा अगर मैं बताऊं तो मेरी यात्रा तो बहुत अच्छी रही। मुझे मतलब मैं अगर बोलूं तो मेरे फेवर में मतलब काफी चीजें पॉजिटिव रही, नेगेटिव चीजें बहुत ही कम रही। बहुत अच्छा। हाँ, और मेरे को पूरी यात्रा में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैंने सब कुछ पहले से ही कर रखा था। कई सारे लोगों को दिक्कत जो आ रही थी, रजिस्ट्रेशन को लेके दिक्कत आई थी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमने पहले ही कर रखा था, तो वहां मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मेडिकल भी कर रखा था, वहां कोई दिक्कत नहीं आई। सारी बुकिंग्स मैंने कर रखी थी पहले ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सारी आपके द्वारा जो जानकारी दी गई थी, सब मुझे पता था कहाँ पे जाके क्या करना है, कैसे करना है, तो वो चीजें सब मैंने वैसे वैसे करता गया और सब कुछ वैसे वैसे चीजें होती गई। अच्छा, बीच में एक जगह मुझे वो सारी काम आई कि नहीं आई, पहले बताइए। सारी चीजें काम आई, बिल्कुल पूरा स्मूथ रहा। मैं तो अपनी फैमिली के साथ गया था, 4 लोगों के साथ, पूरा स्मूथ रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। छोटी मोटी दिक्कतें थी, मैं ये नहीं बोलूँ कि दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो दिक्कतें उतनी बड़ी नहीं है कि मैं किसी को ये ना बोलूँ कि वहां मत जाओ, वो व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए, बहुत अच्छी जगह, छोटी मोटी चीजें चलती है, हर ट्रिप में चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजेबल होती है। फिर उसके बाद हम लोग भगवती नगर पहुंचे। भगवती नगर में सब कुछ पूरा हर चीज स्मूथ हो गया। हमने वहां से ऑटो पकड़ा, ऑटो ने भगवती नगर उतारा और भगवती नगर में हमने जो टिकट कटी, बस क्या पता था, सब कुछ पहले पता था, आपने बता रखा था, जाइए पर्ची कटाना, पर्ची कटाइए बस की, नहीं तो बाद में बसेस की टिकट नहीं मिलते। हमने जाके पहले बस की टिकट लिए, फिर डोरमेट्री की लाइन में लग गए, फिर पूरे दिन आराम से वहीं पर रिलैक्स किए। भंडारे का पता किया, भंडारे कहाँ लगे, भंडारे किया, आराम से रिलैक्स किया। फिर रिलैक्स करने के बाद बस में चले गए अपनी चाय नाश्ता करके। वहां उतरे, वहां पे लंगर, रास्ते में लंगर हुए, वहां भी सब कुछ स्मूथ रहा। वहां पहुंचे पहलगाम में सब कुछ स्मूथ रहा, कोई कहीं दिक्कत नहीं आई। पहलगाम में भी टेंट भी पहलगाम में हमें अच्छा मिल गया था, वहां भी चार्जिंग की व्यवस्था अच्छी थी, रुकने की व्यवस्था बढ़िया थी। फिर हमने अपना ट्रैक शुरू किया, ट्रैक भी शुरू कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ स्मूथ रहा। हमारे साथ एक दिक्कत थी कि हम 3 लोगों का 3 तारीख का था, केवल हमारी मदर का 4 तारीख का था। वो सबसे बड़ा कंसर्न था मेरा, कहीं वो दिक्कत ना करे, लेकिन वो कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं दिया। उन्होंने 3 और 4 का साथ में अलाउ कर रहे थे वो, वहां कहीं कोई RFID कार्ड बन गया, हम टेंशन फ्री हो गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। फिर हमने अपना ट्रैक शुरू किया। ट्रैक शुरू करने के बाद हम लोग पहुंचे शेषनाग पे। शेषनाग पे हमें थोड़ा सा एक चीज लगी कि वहां पे टेंटों की व्यवस्था थोड़ी सी तो गड़बड़ है, क्योंकि कुछ कुछ टेंटों में लाइटें थी, कुछ कुछ टेंटों में हमारी टेंट में तो लाइट थी ही नहीं।
हाँ, ना लाइट की व्यवस्था थी ना चार्जिंग की व्यवस्था थी। हमने अपने मोबाइल की फ्लैश चालू लाइट करके कपड़े वपड़े चेंज किए, पहना वहना, सब हाँ, कुछ हो गया। क्योंकि और मोबाइल चार्ज करना था तो भंडारे में जाके मैं तो एक्सटेंशन कोड लेके गया था अपना एक्सटेंशन बहुत कोड बढ़िया। लगाया वहीं पे। हाँ, मेरा तो सब पावर बैंक हो गया, सारी फैमिली के मोबाइल चार्ज कर लिए मैंने। मेरे को वहां कोई दिक्कत नहीं है, आधे आधे घंटे सबके मोबाइल फुल चार्ज हो गए, फास्ट चार्जर था। फिर हमने हाँ, अगले दिन यात्रा शुरू करी। मैंने पूरी यात्रा पैदल करी, मेरी सिस्टर ने पूरी पैदल यात्रा करी। बस मेरे पेरेंट्स ने 40% शेषनाग तक पैदल करी, उसके बाद उनको घोड़े दिलवा दिए, दिक्कत आने लगी थी उन्हें। हाँ, वो बताया था आपने कि आधे रास्ते कर लेंगे। हाँ, हाँ हाँ, तो मैं जैसा चाहता था कि मुझे पूरी पैदल यात्रा करनी, मेरा तो पूरा पैदल हो गया था। पेरेंट्स का भी मुझे तो नहीं लग रहा था कि पेरेंट्स उतना भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, उन्होंने पूरा शेषनाग तक तो पैदल ही किया। काफी हाँ, हमने वहां पे काफी एंजॉय किया। फिर उसके बाद गए हम पंचतरणी। हाँ, पंचतरणी में भी फिर वही दिक्कत थी, वही लेटरिंग बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, नहाने की हाँ, कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पे। और हाँ, वही चार्जिंग का लाइट लाइट का वो दिक्कत इशू था ही वहां पे। वहां तो हाँ, कुछ ज्यादा इशू था। जो हाँ, भी हमने जैसे अगर हम फ्रेश होने भी गए तो अपनी पानी भर के और वही हाँ, पानी से हमने वहीं हाथ धो धा के जैसे तैसे करके हमने कर लिया। फिर हाँ, फिर हम वहां चले गए बाबा की केप पे। वहां पे बाथरूम वगैरह थी, पानी गर्म करके दे रहा था वो। हमने पानी गर्म किया, नहाया धोया, सब कुछ, ऊपर आराम से पहुंचे, फैमिली के साथ दर्शन करे। कितना पैसा दिया पर बकेट आपने गर्म पानी के लिए? गर्म पानी के लिए 50 रुपए दिया था एक बाल्टी का। 50? बाल्टी पूरी थी कि आधी थी? नहीं नहीं, पूरी बाल्टी भर के दी थी उन्होंने। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। पूरी बाल्टी भर के दी थी। हाँ, हम मतलब मैं बताता रहा हूँ मुझे हाँ, लेकिन एक दिक्कत जो थी वो सबसे बड़ी थी कि जब हम दर्शन कर लिए होली केप पे, वहां से हम लौटने का काम शुरू किया। हमने करीब करीब हमको लेट हो गया था, 4-5 करीब बज गए थे हमें लौटने के लिए, हाँ, बालटाल के लिए, क्योंकि बालटाल से ही लौटना था हमने। हाँ, तो वहां पे क्या था ना, घोड़े वालों ने अपना पूरा एक ग्रुप बना लिया था, गैंग बना हाँ, लिया था वहां पे। वो जाने को ही मना कर दिए कि घोड़ा है ही नहीं बालटाल जाने के लिए। हाँ, बालटाल जाने के लिए कोई घोड़ा है ही नहीं। तो और वहां पे प्रशासन से बोल रहे हैं, आर्मी से बोल रहे हैं, पुलिस से बोल रहे हैं, वहां पे जो होती है। उन्होंने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। और क्या है, वो सारे वही घूम रहे हैं, घोड़े घोड़े वाले। हाँ, वैसे तो घोड़े वाले आपको इतना परेशान कर देंगे, तंग कर देंगे, कहाँ जाना है, पिट्ठू करना है, घोड़ा करना है, ये करना है। हाँ, लेकिन वहां साला एक घोड़ा वाला नहीं आ रहा था। सारे हाँ, लोग घोड़े वालों ने पूरा गुट बना लिया, और वो मन माने पैसे, आप सोच भी नहीं सकते इतने मन माने। तो चलो मेरे साथ पेरेंट्स में, मैंने सोचा कि चलो पैसा भी ज्यादा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कितना बोला पैसा चल दिया पैसे ज्यादा आपने? ले ले तू। कितना पैसा दिया हमने बाल्टी का? मैं बता रहा हूँ, पूरी बता रहा हूँ आपको। हाँ, उनकी प्राइस इतनी हाई हो गई, इतनी हाई हो गई कि आप सोच नहीं सकते। जैसे वहां 1950 रुपए का है हाँ, होली केप से बालटाल जाने के लिए घोड़े हाँ, पे। उसको आपने 2.5 बोल दिए, 3 बोल दिए, 4 बोल दिए, 5 बोल दिए, हाँ, फिर भी नहीं। एक भाई साहब ने तो बोला कि चल मैं तेरे को 4 दूंगा, वो 4 में मान गया। हल्का 2 कदम आगे चला, एक उसको मिला, उसने कहा मैं 6 दूंगा तुझे। तो वो हाँ, 4 वाले को उतार के 6 वाले को लेके चला गया। फिर इतनी वो हो गई। तो हमने तो मैं तो समझ गया था कि ये घोड़े वाले ऐसे हैं कि रास्ते में भी धोखा दे सकते हैं। मेरे को थोड़ा हाँ, सेफ फील सा नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे साथ पेरेंट्स थे। मैं तो पैदल जाने को तैयार था, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मेन मेरा हाँ, कंसर्न था पेरेंट्स मेरे। हाँ, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं, हमने वहां पुलिस वाले पर आर्मी वालों से बोलता, आर्मी वालों ने कहा कि ज्यादा पैसे मांगे तो हमें बताओ। आर्मी वाले बहुत सपोर्ट है सर, वहाँ आर्मी की हाँ, वजह से बहुत कॉन्फिडेंस आता है। वही वही बिल्कुल डर तो आपको लग ही नहीं सकता वहां पे। बढ़िया, मस्त। यात्रा बढ़िया रही। बट मुझे सुझाव, जैसे आपने बताया कि साइन बोर्ड को क्या सुधारना करना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे उन्होंने RFID कार्ड चेक करके हमें अंदर छोड़ दिए है, हाँ, वैसे लेते वक्त RFID कार्ड चेक नहीं कर रहे हैं। वहां मुझे समझ में आया कि साइन बोर्ड के लोग वही RFID करके किसी और लोगों को, अनजान लोगों को वही RFID कार्ड पे ऊपर छोड़ते हैं। नहीं, उसका ऐसा नहीं है। कोई नहीं, नहीं, हो ऐसा रहा नहीं। है मेरे सामने। मैं आपको बात बताऊं, मेरे सामने हम लोग 7 तारीख को फ्लाइट से चंडीगढ़ गए, और कनेक्टेड फ्लाइट थी 1 बजे की, जो चंडीगढ़ से श्रीनगर चली गई। ठीक है। चंडीगढ़ से श्रीनगर के फ्लाइट में 240 में से कम 220 लोग तो यात्रा वाले थे। यात्रा वाले थे। तो हाँ, उनको मैंने बोलते हमें परमिट परमिट कुछ नहीं है, हमारे पास एक आदमी है, वो हाँ, हमें RFID कार्ड दिलाने वाला है। तो मैंने हाँ, उस बंदे का नंबर ले लिया। उस हाँ, बंदे को मैंने पूछा कि यार RFID कार्ड की लाइन कितनी है, तो आपने बोला था कि 2 मिनट या 4 मिनट में हो हाँ, जाएगा। वो हाँ, बोला 3 घंटे की है, आप एक काम करो, आपके आधार कार्ड मुझे भेजो, 300 रुपए में एक RFID कार्ड दूंगा। तो अरे, मैं बोला लाइन लगाने से अच्छा चलो, और वो पंता चौक लंबा है, वहां से मुझे टैक्सी के लिए कम से कम 1200 रुपए उसने मांगे। मैं बोला हाँ, यार 1200 रुपए टैक्सी वाले को दूं, और मैं 5 लोगों का RFID कार्ड अगर मुझे मिल रहा है 1500 में, मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने हाँ, उसको आधार कार्ड व्हाट्सएप भी कर दिया।
मेरा वो यात्रा परमिट व्हाट्सएप कर दिया उसको। और दूसरे क्षण में मेरे को याद है कि यार ये व्हाट्सएप बिना अंगूठे का RFID कार्ड कैसे मिलेगा। मैंने फटाफट डिलीट कर दिया। उस बंदे ने मुझे फोन किया, आपने डिलीट क्यों किया? मैं बोला मुझे आप पागल मत समझो इतना, मेरे अंगूठे के निशाने बगैर आप RFID कार्ड कैसे बना सकते हो मेरा? वो बोला हमारा लुकआउट है, वो हमारे आदमी बैठे हुए हैं साइन बोर्ड में, वो हमें RFID कार्ड दिलाते हैं। मैं बोला RFID कार्ड जैसे आपने बताया था कि वहां चेक करो कि आपका नाम और ये आता है कि नहीं वहां पे, उसके बाद ही यात्रा चालू करो। फिर सवेरे मैंने 4,000 रुपए टैक्सी को दिया, पंथा चौक गया, वहां RFID कार्ड खुद निकाला और उनको पूछा कि RFID कैसे लीक हो रहा है यहाँ से। तो बोलता है कि जब नीचे आते हैं तो जो RFID वहां कलेक्ट करते हैं वही RFID एजेंट लोग बेच के वही RFID पे दूसरे लोगों को छोड़ रहे हैं। वो उनको पता है, बट उन्होंने वो उसके ऊपर कोई कंट्रोल रखा नहीं इस बार। जैसे उन्होंने RFID कार्ड चेक कर, उसमें क्या होगा कि कार्ड देने के बाद ना वो फिर कार्ड स्कैन नहीं कर रहे होंगे। हाँ स्कैन नहीं कर रहे, वो निकाल के ले रहे सिर्फ RFID। और जिन्होंने नहीं दिया वो घोड़े वाले बोलते कि बोल दो गिर गया, तो उनको छोड़ देते थे। अच्छा। जैसे मेरे वाइफ का और मेरे भाई का कार्ड घोड़े वाले ने बोला कि बोल दो उनको हमारा गिर गया, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, और घोड़े वाले का तो देखो मैं सलाम करता हूँ कि उतना 18 किलोमीटर हमारे साथ हर दिन चलते हैं। मैं आज एक सवारी उतारी, कल को उनको सवेरे पेट के लिए जाना है। बट जैसे अभी अनुज जी ने रेट हुआ कैसे हुआ, मेरे यहाँ से 4,800 रुपया लिया इन्होंने एक एक यात्री का। हम 5 यात्री थे। 4800। और ऊपर उतारने के बाद वो टिप मांगते, वो हम दे भी देते हैं। वो कहते हैं घोड़े का खाना दो, मेरा खाना दो, चाय पानी दो, हाँ, ये दो, वो दो। वो तो चाय पानी तो हमने भी बीच में एक जगह रुका है उन्होंने, कौन सा नाका था, बराड़ी नाका पे। वो एक टिपिकल वही स्टॉल पे वो रोकते, जाते वक्त भी वही रोका, आते वक्त भी वही रोका, उनको चाय वो खिलाया। वो हमने देखो भगवान के यात्रा में आए तो हमको उनको कैसे नाराज कर सकते, हमने दे दिया, उसका कोई नहीं। बट उतरने के बाद वो यात्रा करो जानबूझ के पैसे इतना पीछे पड़ जाते हैं। और बाकी लोगों को पूछो आपने कितना दिया, तो कोई बोलता है मैंने 3,000 दिया जाने आने का, कोई बोलता है मैंने 2,500 दिया। मीन्स वो हर एक का नेगोशिएशन स्किल है। अभी मेरे यहाँ आज होटल में रुके हुए 50 लोगों का ग्रुप था, उनका लंगर है लुधियाना का। उन्होंने पूरे 50 लोगों को सिर्फ 2,500 रुपए में ऊपर जाने आने का दे दिया था घोड़े वालों को। तो वो थोड़ा दुख होता है यार, ये सिस्टम थोड़ा और ये सुधार सके साइन बोर्ड तो बहुत अच्छा। एक्चुअली मैंने क्या ऑब्जर्व किया यात्रा के अंदर, बेसिकली इट्स प्योरली अ बिजनेस ऑफ मनी। यस। और सर जी ये एक तो कोई होटल वाला या क्रेडिट कार्ड मांगता नहीं है, सभी लोगों को कैश। मैंने वो ट्रेन की अवस्था देखी, जैसे अभी इन्होंने बताया था, ट्रेन को देख के मैं डर गया। मैं बोला मेरी फैमिली यार नहीं सो सकती, मेरे साथ एक 70 साल के बुजुर्ग है। मैं बोला ठंड के मारे आदमी, उस दिन 9 तारीख को हमने यात्रा की, वहां बारिश उस दिन शाम को इतनी हुई, हमने वहां से एक होटल वाले को फोन कराया, उसने वो होटल का ऑनलाइन बुकिंग कार्ड दिखाया, हमने मिलिट्री वालों को समझाया और हम रात को 11 बजे होटल में शिफ्ट हो गए में। और दूसरे दिन मुझे वो कारगिल करना था, मैंने आपको भी पूछा था कि कारगिल चालू है कि नहीं। हम दूसरे दिन सवेरे कारगिल चले गए। आज अभी भी मैं श्रीनगर हूँ, कल मेरा सवेरे का वंदे भारत का टिकट है, मैं अभी कटरा चला जाऊँ। बट घोड़े वाले की और यहाँ सब होटल्स वाले की सभी लोग कैश मांग रहे, कोई भी जीपे मानने के लिए भी तैयार नहीं है। उनको क्या है, ब्लैक का पैसा चाहिए बस। बाकी यात्रा हमारी अच्छी रही, दर्शन अच्छे हुए, बाबा अंतर्धाम हो गए तो भी हमारे बाबा हमारे दिल में है, तो हमें दर्शन तो हो गया। हमें उसमें कोई शक नहीं। थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ होती है, धक्का बुक्की हो जाती है, बट अभी वो यात्रा है तो सहन करना पड़ता है। हम महाराष्ट्र में पंढरपुर की यात्रा लाखों की भीड़ होती है, वहां भी धक्का बुक्की होती है। और ये अज्यूम करके चलना है कि वॉशरूम की अवस्था, इसीलिए तो हम ट्रेन में नहीं रुके। और आज भी बोलो, आज 2 दिन हो गए यात्रा करने के बाद भी वो घोड़ों का जो रास्ते से जो कीचड़ उड़ रहा है ना, उसका स्मेल अभी भी आ रहा है। वहां पे जब मैं गई थी तो जो हमारे टूर ऑपरेटर थे और बाकी लोगों से भी मैंने बात की, तो वहां बताया गया कि आरती करते हैं गुफा के अंदर, जो पहले नहीं होती थी। ये अमरनाथ जी शिरीन बोर्ड की तरफ से ये ऑनलाइन टेलीकास्ट होता है, लाइव आरती। तो उनका कुछ पर्पस है इसमें, मॉनिटरी पर्पस होगा। तो ये लोग ऑनलाइन आरती टेलीकास्ट करने के लिए गुफा के अंदर आरती कर रहे हैं, जिसका हीट से भी बाबा के लुप्त होने का रीजन हो सकता है। तो वो भी एक चीज है। जो लाउड स्पीकर है या फिर जो आरती कर रहे हैं अंदर,
तो ये भी एक चीज है जो पहले जैसा चलता आ रहा था, पहले और अभी में क्या क्या डिफरेंस है उसमें ये भी एक है। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये उनको नीचे कर ले ना आरती, जहाँ पे सीढ़ियां शुरू होती हैं वहां पे कर ले। नंदी जी हैं। जी जहाँ और नंदी जी है दूसरी वहां एक कर ले बात, फिर भी। ये शीरीन बोर्ड ने अभी ये जो चालू किया है ना, लाइव टेलीकास्ट करेंगे, वो करेंगे, क्या जरूरत है? जिसको भगवान का दर्शन लेना है वो आए दर्शन करे, हाँ बिल्कुल। कुछ जरूरत ही नहीं ना लाइव जितना सर उसमें जितना हम छेड़खानी करने जाएंगे, टेक्नोलॉजी जितनी वहां तक लेके जाएंगे उतनी वो दिक्कत आने वाली है। और मुकुल सर, आपने जो एक बार पहले भी बोला था ना, वो पॉइंट जेएन के पुलिस वाला, वो पॉइंट जरूर डालना, क्योंकि हमको वो फील हो गया है जो आपने बोला था। वो जो मनीगाम वाला बोला था मैंने आपको। यस, हम लोग यहाँ से गए, पहलगांव से गए, हमको फील हो गया है उनका जो बिहेवियर है, जो ट्रीट कर रहे हैं, मतलब देख लिया हमने। हम लोग अभी आज भी पहलगांव है, हम लोग आज सुबह पहलगांव से एग्जिट चाहते थे श्रीनगर जाने के लिए, हमारी खुद की गाड़ी लेके आए। शायद आपको पता को मैंने पूछा था, गुजरात से गाड़ी लेके आए। कितने बजे का टाइम था? हम लोग 11 साढ़े 11 बजे निकले थे। हमको मना कर दिया कि आपको कल सुबह 5 बजे कॉर्नर के साथ ही जाना है। अच्छा। हमारा तो यात्रा खत्म हो गया है ना, तो कॉर्नर के साथ जाना कहाँ है? मतलब हमको रिटर्न आना है ना। और दूसरा हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि आर्मी वालों का जो रिस्पॉन्स है ना, सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट मतलब रिस्पॉन्स है। और जो यहाँ की पुलिस का जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब वो कुछ भी रिस्पेक्ट ही नहीं देते। तू तड़ाके से बात, तू निकल इधर से, तू उधर चले जा, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, वैसे बोलते हैं लोग। आप बिलीव नहीं करोगे, आज मैं पहलगांव बेस कैंप के जो डायरेक्टर है ना, उनको मिलने गया था यही चीज डिस्कस करने के लिए। उन्होंने मेरे को क्या बोला मालूम है? उन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि है ना, आपको जाना तो जाओ, कुछ भी करो, आपको सुबह ही जाना पड़ेगा, अब वरना नहीं छोड़ेंगे। अब 11 बजे तो जा ही सकते हैं ना सर, पूरे रास्ते में हर जगह सेफ्टी है ही, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। क्योंकि अभी जब हम यात्रा हो गई थी पूरी, हम मालटाल से लौट रहे थे, तो हम श्रीनगर जाने का प्लान कर रहे थे और हम लाइन में भी लग गए थे कॉन्वॉय की, और वहाँ लिखा भी था कि कॉन्वॉय चलता है वहाँ। जब हम वहाँ पहुंचे तो उन्होंने मना कर दी कि कॉन्वॉय नहीं चल रहा है श्रीनगर के लिए, उन्होंने साफ मना कर दी। फिर उसके बाद फिर हम पता किया, टैक्सी का पता किया, टैक्सी वाले अनचेंड पैसा मांग रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं, और थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब कुछ प्लान नहीं बनना है, तो हम तो अपना वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी में मत्था टेकेंगे। आज हम लोग यहाँ पे रुके ना पहलगांव, जो दूसरा एक चीज समझ में है, यहाँ पे जो ऑन स्पॉट जो अपना वो बनता है ना पास, उसके लिए ये लोग क्या करते हैं मालूम है? 2-2 दिन तक उनको वेट करवाते हैं। ऐसा है, जो बंदा कुछ आज हमको पता चला कि यहाँ पे जो बंदा पास बना रहा था ना, उसको चेंज किया है। ऐसा है। अच्छा। क्योंकि अननेसेसरी वो डिले कर रहा था कि ये सब होटल का सब बुकिंग हो जाए उसके लिए, ये सब मतलब कुछ इंटेंशन था, इसीलिए परेशान कर रहे हैं ऐसा टूरिस्ट को। इनकी सबकी आपस में मिली भगत है ना? राइट, एग्री, बिल्कुल 100% एग्री। ये तो फील हो ही जाता है सर, ये तो फील हो ही जाता है कि सब मिले हुए हैं आर्मी को छोड़ के। इसलिए सर जी, इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि है ना, अगर हो सके तो ये सब कुछ जो भी है ना, वो आर्मी के कंट्रोल में हो जाए ना, सबसे बढ़िया है। अरे सबसे बेस्ट होना चाहिए कि एक ही कंट्रोल जेएनके को निकालो वहां से। राइट, क्योंकि ये जो पब्लिक सर्वेंट देख रहे हैं ना, जेएन के पुलिस वाले, वो कुछ सर्विस देना ही नहीं चाहते, बाय फोर्स कर रहे हैं। अरे आप देखो, 30 तारीख की मेरी वीडियो आई थी यूट्यूब पे। यस, देखा था मैंने। जम्मू के डीजीपी ने अपनी बाइट दी थी मीडिया के अंदर कि कोई भी सोलो नहीं जाएगा, कोई टैक्सी नहीं करेगा, कोई वंदे भारत से नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो जाने नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले 1 तारीख को मैं गया था और हमने ट्राइबल कंपनी को नहीं, कोई आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए, कोई कह रहा ना जाइए, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। दूसरा मजाक हुआ है हमारे साथ, वो भी बताता हूँ आपको, शेयर करता हूँ। लखनपुर हम लोग आ रहे थे ना खुद की गाड़ी लेके, तो लखनपुर से हमको बोला आपको कॉन्वे में जाना है। हम लोगों ने उनका बात सुन लिया, कॉन्वे में लग गए। जैसे अपना जम्मू आया ना, जम्मू का सिर्फ बॉर्डर आया ना, आगे की जो आर्मी की जो गाड़ी सब कुछ दिख ही नहीं रहा है। हमको छोड़ दिया खुला ही, हमको पता ही नहीं बेस कैंप कहाँ क्या, कुछ भी पता ही नहीं, कौन सा प्रोटेक्शन हुआ पता ही नहीं चला ये तो हमको। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर दूसरा दिक्कत ये हो रहा है कि एक तो है ना 3-4 ये फर्म्स जो ज्वाइन हो रहे हैं ना, जेएन के पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, आर्मी है, उसके चक्कर में शायद हो सकता है। तो किसी एक को दे दो ना, आर्मी के दे दो, हमारा तो वही वोट है कि आर्मी को दे दो, किसी की जरूरत ही नहीं हमको। अरे सिर्फ आर्मी के पास होगा तो राइट, किसी की पड़ेगी, पूरा भरोसा है उन पर भरोसा है। चलिए अब लेते हैं मुकुल सर। हाँ जी। जेएनके के जो पुलिस है ना, वो इस यात्रा के लिए सपोर्ट करेगी ही नहीं, आपको भी पता है। नहीं करेगी सर, नहीं, मना करती है वो कहती है नहीं आना आपने। हाँ,
उसका एक्चुअल रीजन आपको पता है। हाँ मेरे को पता, लेकिन अब मैं कैसे बोल लूं ऑन माइक, है ना, सबको पॉसिबिलिटी सबको पता है, सबको पता है एक्चुअल सबको पता है, सबको पता है, कोई नहीं बोले। ऑन माइक कौन बोलेगा? और वो ईमेल की जो बात चल रही थी ना, ईमेल की, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुकुल सर आप पूरा ड्राफ्ट कीजिए, वो ड्राफ्ट आप ग्रुप पे डाल दीजिए और मेल आईडी डाल दीजिए, सब वही करेंगे हाँ वही ताकि करेंगे, बिल्कुल किसी का करेंगे। कुछ पहले अलग भी हमने किसी का किया है। कुछ अलग ऐसा ना जाए। हमने पहले भी ऐसा किया है परमिट कैंसिल के टाइम पे, तो उसका फर्क पड़ा था। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मेल जो अपने करना चाहते हैं वो सिर्फ श्राइन बोर्ड को ही क्यों करें, वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी राइट, एग्री करें, सर। पीएमओ ऑफिस में भी करें, पीएमओ बिल्कुल यस, बिल्कुल। पीएमओ चार ऑफिस धाम में वाले जाना को भी चाहिए। करें, हाँ हाँ चार धाम वालों को भी करें, जो अपने Right. समाज के जितने हैं इन सबको Yes. साथ में ले, ताकि हाँ। किसी न किसी एक को अगर कोई रिएक्शन दिया, रिएक्शन कोई बड़ा आदमी देगा तभी होना। हर हर महादेव। मुकुल जी मेरे साथ हुआ था ना, मैंने आपको बताया था कि मैंने पंचायत से RFD कार्ड बनवाया और हमें आने नहीं दिया, फिर हम उनको चकमा दे के आए और फिर आपके साथ होटल में रुके। तो मैं तो आ गई थी 5 तारीख को रात को, फ्लाइट से आ गई थी मैं, दर्शन मुझे हो गए थे। 3 को मैं बालटाल से चढ़ी और पहलगाम से उतरी और फिर पहलगाम में मैंने नाइट स्टे किया और मॉर्निंग में मैं 11 बजे वहां से टैक्सी लेके श्रीनगर के लिए निकल गई और मैं 4 बजे पहुंच गई एयरपोर्ट श्रीनगर। मेरी फ्लाइट 2 घंटे लेट हो गई। 8 बजे हमारी वहां से फ्लाई हुई, मैं अभी सेम डे आ गई। 5 तारीख को मैं वापस भी आ गई अपने घर दिल्ली। मैं 7 तारीख को आ गया था। देखो चकमा तो आपने मैंने भी वो दिया। कैंसिल कर, क्योंकि मैंने कहा दर्शन हो गए, श्रीनगर मुझे घूमना नहीं है, तो मैंने वो वंदे भारत की टिकट कैंसिल कराई। मेरी 7 तारीख की थी, वो मैंने कैंसिल कराई और फिर वो दिल्ली वाली भी कैंसिल कराई है कटरा से, और मैंने बाय फ्लाइट, मैंने सेम डे टिकट लेके मैं फिर बाय फ्लाइट आई, मैं और मेरे हस्बैंड। देखिए हम तो सीनियर सिटीजन थे, फिर भी चकमा दे के आ गए। ये सर जी मेरे को पर्सनली बताना, मेरे को कल निकलना है पहलगांव से। आज तो मैं पता हूँ। मैंने तो कहीं भी नहीं रोका। सुनो भैया, मुझे कहीं भी नहीं रोका, किसी चेक पोस्ट नहीं रोका। मैं 10:30 बजे पहलगाम से टैक्सी लेके निकली, मुझे कहीं नहीं रोका, मैं आराम से आ गई। मुझे कहीं किसी मैम रास्ते वही में दिक्कत है, ये लोग JNK की गाड़ी को, व्हीकल को नहीं रोक रहे। हाँ, ये हमारा वही खुद तो का भाई, पर्सनल है गुजरात का, इसीलिए रोका इंटेंशनली, ऐसा है। मे भी पॉसिबल ये हो सकता है। मुझे तो कहीं भी नहीं रोका, कहीं भी नहीं, मैं तो स्मूथली आई। हमारी गाड़ी का सिर्फ नंबर प्लेट देखा, कुछ भी पूछा नहीं, कुछ भी बात भी नहीं किया, सिर्फ बोला यहाँ पे रुक जाओ। हाँ, ये रीजन हो सकता है, क्योंकि मेरी JNK की गाड़ी थी। मुकुल जी कुछ भी है, पर मेरी यात्रा बहुत बढ़िया हुई, कोई मुझे परेशानी नहीं हुई। आते टाइम मैं पहलगाम से उतरी, पौषपत्री में मैंने रात को स्टे किया और 3 तारीख को रात को मैंने पौषपत्री में स्टे किया और मुझे घोड़े भी बहुत महंगे नहीं मिले। मतलब मैं वहां से पहले आई पंचतरनी, गुफा से पंचतरनी में मैंने 400-400 रुपए में घोड़े किए, 2 घोड़े। अच्छा, और फिर पंचतरनी से आई मैं पौषपत्री, वहां मैंने 800 रुपए दिए और फिर पौषपत्री से नीचे चंदनवाड़ी तक मैंने महज जो है ना 1200-1500 में 2 घोड़े किए। सही किया। तो मतलब मेरे को कुल मिला के बहुत महंगा नहीं पड़ा। जाते टाइम जरूर मैं बालटाल से पालकी ली हम लोगों ने, तो 11-11 हजार रुपए दिए थे उसके। पौषपत्री में तो आपको सारा फ्री मिला होगा, भंडारा भी। हाँ, वहाँ तो रहने खाना सब था ही, आपको पता ही है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। वहाँ तो तकरीबन जगह है रुकने की 1500 बंदे की। हाँ, इतनी है, 1-1.5 के करीब लोग आराम से रुके हुए थे। उनके चार होते रहते ना, बड़े-बड़े हाँ, बड़े-बड़े 4 शेड्स हैं उनके, और उसमें भी 3 बेड लगे हुए ना, जैसे ट्रेन में 3 होते हैं ना, इस तरीके से लगाए हुए, और कंबल शंबल सब देते हैं। बकायदा हीटर लगे होते हैं अंदर, कई बार तो रेंट में लगे होते हैं। डॉक्टर वगैरह भी अवेलेबल थे, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो डॉक्टर्स भी थे। मतलब उन्होंने तो काफी खैर इंतजाम किया हुआ था, नो डाउट। बट ये है कि हाँ, टफ है, पहलगाम से उतरना भी टफ है, नॉट इजी। उतरना तो आप कहीं से भी आओ, टफ तो है ही है। 14,500 की हाइट से नीचे आना, हमने 6,000, बहुत दिक्कत है। पर ये है कि मेरे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं, टचवुड, बाबा की इतनी कृपा रही, बहुत स्मूथली रही मेरी यात्रा। तो मैं मुकुल जी ये कहना चाहूंगा, 2 मिनट बचे हैं, आपको दिल से थैंक यू, आपसे जुड़े तो हमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमारी यात्रा बहुत अच्छी हुई, हमें बाबा के दर्शन भी हुए, सब कुछ स्मूथ रहा। छोटी मोटी दिक्कतें हैं, लेकिन ये बहुत हल्की दिक्कत है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मजा बहुत आया आने के बाद, ये लग रहा है अरे यार आ गए, क्यों आ गए भाई। और एक बात सबकी तरफ से थैंक यू, सबकी तरफ से। और एक बात बोलूं क्या? सुनो ना मुकुल जी, हम तो ये कहेंगे इस बार मैं तो अभी लेट आने वाला हूँ 27 तारीख के बाद।
27 तारीख के बाद अगर मुझे बाबा बर्फानी नहीं मिलेंगे तो मैं मुकुल जी को ढूंढने जाऊंगा, उनके पैर झुके आ जाऊंगा, बाबा मिल जाएंगे मुझे। नहीं अच्छा आप आपका ऑफिस किधर है अभिषेक जी? आपका ऑफिस किधर है? पूना में, महाराष्ट्र से हूँ ना मैं। अच्छा पूना में है। ओके, मेरे को लगा था उत्तराखंड में, हाँ। आपका हरिद्वार साइड में। नहीं, लेकिन मैं टूर ऑपरेटर हूँ, अपना खुद का टूर कंपनी है, तो हम पिछले 10 साल से उत्तराखंड में ज्यादा काम करते हैं। मतलब अच्छा। 4 धाम करते हैं, पंच केदार करते हैं, मसूरी वगैरह करते हैं, उसके बाद नैनीताल वाले साइड में सब करते हैं। तो वहाँ पे अपने होटल सब रेंट वेंट पे लिए हुए हैं। मुकुल जी, अभिषेक जी का डिटेल ग्रुप में डाल दीजिएगा प्लीज। ये जरूरी मैं डाल देता हूँ। जरूर। और अभिषेक जी अगर कैलाश मानसरोवर करते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा, वो भी। मुकुल जी बोलेंगे मेरे साइड पे मार्केटिंग कर रहा है बंदा। अरे हेल्प ही हो रही है ना सबको, जिनको जाना है आगे तो फिर अभिषेक जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं, जरूर, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस खाली रेफरेंस देना मुकुल जी का। मैं तो आपको पहलगाम वाले रास्ते में ढूंढ रही थी, मैंने कहा चलो पौष पत्री में मिलेंगे, वहां मैंने भी ढूंढा, मैंने भी ढूंढा, पंचतरणी जाके देखा कि कहीं मुकुल जी की वीडियो तो नहीं बना रहा है, कहीं कहाँ मिल जाए। मुझे तो मुकुल जी मिल गए थे, मुझे तो मुकुल जी कटरा में ही मिल गए थे, मुझे तो मुकुल जी कटरा में ही मिल गए थे। हम 1 तारीख को मिल गए थे। हाँ, मुझे तो कटरा में ही मिल गए थे। हमारे काले कबूतर के हुए हैं, काले। नहीं, मुझे तो कबूतर के भी हुए रोहित जी, इस बार काले कबूतर के हुए हैं। कबूतर के भी हुए दर्शन। काले के हुए हैं। काले, हमें भी काले कबूतर के हुए हैं। लास्ट टाइम नहीं हुए थे, लास्ट टाइम मैं गई थी तो नहीं हुए थे दर्शन। मेरे को पता किसके हुए हैं? अच्छा। मेरे को पता किसके हुए हैं? चूहा। चूहे के, हाँ, मेरे को चूहे। हाँ, मुझे भी दिखे, वो पहाड़ के ऊपर थे। पंचतरणी में मिला हमें, पंचतरणी में। पहाड़। अच्छा मुकुल जी, मैं यहाँ पे एक चीज मैं सर अप्रिसिएशन देना चाहूंगी। मैं आपसे जुड़ी थी, उसके पहले ही मैंने ये यात्रा मार्च में बुक कर ली थी amarnathjiYatra.com से, ठीक है। लेकिन मुझे आपने जो इन्फॉर्मेशन दी उससे इतनी हेल्प मिली है कि मैं ये बता सकती हूँ कि amarnathjiYatra.com का 0 कंट्रीब्यूशन था मेरी यात्रा में। उन्होंने ठीक है गाड़ी वगैरह प्रोवाइड कर दी थी, जो भी था। उन्होंने एक बंदे के 65,000 रुपए लिए। अरे बाप रे। और उसमें फ्लाइट टिकट भी, सुनो, उसमें फ्लाइट टिकट इंक्लूडेड नहीं थी। हम श्रीनगर खुद से गए हैं, श्रीनगर टू श्रीनगर का उन्होंने एक बंदे के 65,000 रुपए दिए। मैं आपसे जुड़ी, मुझे इतना पछतावा हुआ ना सर। वो हमसे 65,000 दिए थे क्योंकि हेलीकॉप्टर का था, ठीक है। और उसके बाद वो हमसे और पैसे मांग रहे हैं कि बोल रहे हैं आप टेंट में रुक जाओ, आप नहीं, आप उधर से निकल ही नहीं सकते हो, आप सोनमर्ग में रुक ही नहीं सकते हो। मतलब सर इतना ज्यादा बोलते हैं, अगर पालकी बुक करनी है आप हमको 20,000 रुपए दो। तो कुछ लोग थे जो नहीं चल पा रहे थे, हमने 17,000 में उधर जाके पालकी बुक की, आप हमें 20,000 रुपए दो। और इतना मिसकम्युनिकेशन सर। और क्या था उनका ये था कि आप 5 दिन का लेके चलो, यात्रा में टाइम लग जाता है, अगर नहीं लगा तो हम आपको गुलमर्ग घुमाएंगे, श्रीनगर घुमाएंगे, आखिरी दिन भी गाड़ी देंगे। लेकिन जैसे ही यात्रा कंप्लीट हुई ना, वो अरविंद जी करके हैं amarnathjiYatra.com के, उनका सर बिल्कुल लहजा ही बदल गया। बोलते हैं आपको यात्रा तो करा दिए ना, और क्या चाहिए अभी आपको। मतलब जैसे वो एहसान कर रहे हैं कि हम होटल में रुका रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, जबकि सब कुछ आइटिनरी में था। मैं और मेरे हस्बैंड का मिला के 1,30,000 रुपए लिया है विदाउट फ्लाइट टिकट। और सर इतना एहसान गिना रहे हैं ना वो कि सर पूछो मत। मैं तो बोलूंगी अगर कोई जाना चाह रहा है ना उनकी तरफ से, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं आने वाले टाइम में बता दूं आपको, अभी यात्रा जो है ना, ये सब यात्रा ऐसी है जिसमें कोई खर्चा ही नहीं होता, सिर्फ खर्चा आपका। सही बात बोल रहे हो आप, एकदम सही बात बोल रहे हो। वो उन्होंने हमें इतना परेशान कर दिया और इतना डरा दिया ना सर कि आपको बता नहीं सकते हैं। तो अगर कोई उनको जानते हैं या फिर कोई उनकी तरफ से फ्यूचर में यात्रा करना चाहेंगे, amarnathjiYatra.com, उन्होंने साइट का नाम भी ऐसा लिखा है ना कि ऐसा लगेगा कि अमरनाथ जी श्रीन बोर्ड की साइट है। लेकिन जब ये पढ़ेंगे ना तो, हाँ पढ़ेंगे ना तो नीचे लिखा हुआ है कि वी आर नॉट कनेक्टेड विद अमरनाथ जी शिरीन। लेकिन हमने उसमें शिरीन बोर्ड में 20 साल काम किया है, तो हमारा उसका एक्सपर्टीज है। क्यों इतने पैसे गलाए सर, हमें अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। ना उन्होंने हमें कोई बंदा दिया बालताल में, ठीक है, ना उन्होंने ऐसा कुछ हमें गाइड किया, ठीक है। हर बार वो बोल रहे हैं आप तो आ ही नहीं पाओगे, आपको तो नीलगढ़ में, हम 5 तारीख को गए हैं, अच्छी खासी धूप है वहां पे, कोई बारिश नहीं है, कुछ नहीं है। बोलते हैं आपको तो नीलगढ़ में रुकना पड़ जाएगा, आप इतने बजे यात्रा नहीं शुरू करेंगे तो आप नीचे नहीं उतर पाओगे।
ये है वो है, वहाँ के लोकल लोग और जो आपके वीडियो से जो मुझे गाइडेंस मिला उससे मैं हम लोग 6 लोगों का ग्रुप गया था। मैंने सबको उसके आपके जो आप मीन थे सर, आपका सुन के मैंने इनको गाइड किया। चाहे वो आरएफआईडी की बात हुई, आरएफआईडी का भी आपने मुझे बताया इतना टाइम लगता है, जो भी है वो सर कुछ वो जवाबदेही नहीं लेना चाह रहे थे किसी भी चीज की। और हमें बुकिंग के टाइम में बोले कि भाई हम 65,000 एक लोग का ले रहे हैं, हम एक्सपीरियंस का ले रहे हैं, आपको कोई भी इनकन्वीनियंस। जब से हेलीकॉप्टर कैंसिल हुआ है उस टाइम से जो उन्होंने हमें परेशान किया है और उसके पहले भी पैसे ले लिए, ठीक है, पहले 2 लोग का बुकिंग किया मैंने, फिर 2 और लोगों का बुकिंग दिया, फिर 2 और लोगों का बुकिंग दिया। तो बोलते हैं कि सब पहली बात हो गई थी कि भाई हम लोग बुकिंग एक साथ कर रहे हैं, दर्शन एक साथ करवाइएगा आप हेलीकॉप्टर में, लेकिन हम लोग जाएंगे अलग अलग, क्योंकि भाई 3 अलग अलग फैमिली है, सबका अलग अलग है। पैसा आप पूरा ले रहे हो, डिस्काउंट तो कुछ दे नहीं रहे हो। बाद में बोलते हैं एक को हम सुबह दर्शन कराएंगे, एक को दोपहर में, एक को रात में। हेलीकॉप्टर का बुकिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ है और उनका वो सब पहले ही नौटंकी चालू हो गया था। और जब मैं किसी को बता रहा था मई के महीने से ही कि हेलीकॉप्टर बुकिंग स्टार्ट नहीं है, कोई भी किसी को पैसा किसी से मत लेना। हाँ, बहुत परेशान किया सर उन लोगों ने, बहुत ज्यादा परेशान। आपके मतलब ये आपका सर flexibility बेस, idea होती है ना आपका कि जैसे लोगों की रीच आपकी अच्छी है, तो मैं चाहूंगी सर कि ये मेरे थ्रू आप ये लोगों को बताओ कि कैसा ये साइट है सर, और क्यों ये लोग इतना कॉस्ट कर रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ में आता है। समस्याएं बहुत हैं जो आपने सुनी, और बहुत सी ऐसी रहेगी जो अभी आपको सुनने को नहीं मिली। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर आपको लाइव के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से या फिर टेक्स्ट के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको मैं और नॉलेज दूं और डीपर जाके बताऊं कि एक्चुअल में और रियलिटी क्या है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ बाकी है। लगाएं हाजिरी। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय शंकर।